बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई उस पे तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो ज़िंदगी बाकी रह गई है उस पे तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की बहनों और भाइयों। आज मेरी वीडियो का उन्वान है रमज़ानुल मुबारक की तैयारी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप सब से गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। मेरे यूट्यूब के साथियों, अल्लाह ताला ने फरमाया है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े इसी तरह फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह उन लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे जो तुम से पहले गुज़र चुके हैं, ताकि तुम गुनाहों से बचो। और अल्लाह ताला ने मज़ीद फ़रमाया है, जब तुझसे मेरे बंदे मेरे मुतल्लिक़ पूछते हैं तो मैं करीब ही होता हूँ। मैं पुकारने वालों की पुकार को जब वो मुझे पुकारता है कबूल करता हूँ। सो उन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर भरोसा करें ताकि राह रास्त पाएँ। मेरे साथियों, रमज़ानुल मुबारक की आमद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा था कि रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले शाबान के महीने में ही इबादत में कुछ इजाफ़ा कर लेते, जो रोज़े और सदका और खैरात की शक्ल में होता था। इसके अलावा शाबान की आखिरी तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा दिया, जिसके ज़रिए रमज़ान की फजीलत और रोज़े की अहमियत के बारे में सहाबा इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी तौर पर तैयार किया। अगरचे ये तमाम बातें जो रोज़े के मुतल्लिक़ है हम में से बहुत से लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को महज जान लेने से बात नहीं बनती। कोई भी काम ज़्यादा बेहतर तरीके से करने के लिए ज़रूरी है कि उसके करने से पहले हम ज़हनी तौर पर और रूहानी तौर पर उसके लिए तैयार हों और अपने आप को याद दहानी करवाएं, क्योंकि इंसान तो है ही भूलने वाली चीज़। तो कोई भी इबादत जिसे पूरी रूह के साथ, पूरे शऊर के साथ जब किया जाता है, उसके करने का लुत्फ़ ही कुछ और है। और मेरे साथियों, वो इबादत जो महज एक रूटीन के तहत कर ली जाए और वो रोज़ा जो सिर्फ भूखे प्यासे होने का नाम रह जाए, तो ऐसा रोज़ा इंसान को हकीकी मायनों में वो फ़ायदा नहीं देता जिसके लिए अल्लाह ताला ने ये रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए। इसलिए ये याद दहानी कराना बहुत ज़रूरी है कि जब हम रोज़ा रखें तो पूरे शऊर के साथ, पूरी रूह के साथ और पूरी तरह इस इबादत से लुत्फ़अंदोज़ हों। और मेरे साथियों, इसका अजर और सवाब और जो फ़ायदा अल्लाह ताला ने बताया है उससे पूरी तरह हम हासिल कर सकें। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, ए लोगों जो ईमान ला चुके हैं, यानी वो तमाम लोग जो अल्लाह ताला, उसके रसूल और आखरत के हिसाब को मानते हैं, वो तमाम लोग शामिल हैं। जब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ हैं, इसकी अहमियत का इसी बात से अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये एक फ़र्ज़ इबादत है और इसे जानबूझकर छोड़ा नहीं जा सकता। और ये इबादत सिर्फ़ हम पर नहीं, यानी सिर्फ़ उम्मत मुस्लिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर ही नहीं, बल्कि इससे पहले अंबिया की उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। मेरे साथियों, रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया गया है? ताकि तुम बच सको। इंसान बज़ाहिर खाने पीने से बचता है, बज़ाहिर अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पूरा करने से बचता है, लेकिन इंसानी ज़रूरत से ये बचना वो दो बुनियादी ज़रूरियात हैं जो इंसान के साथ हर दम लगी रहती हैं। इन ज़रूरियात से जब इंसान परहेज़ करता है, खाने पीने से बचता है, तो दरअसल बचने की एक्सरसाइज होती है, प्रैक्टिस होती है। और जब इंसान अपने नफ्स पर कंट्रोल करना सीखता है तो वो गुनाहों से भी महफूज रहता है। मेरे साथियों, जब इंसान सुबह से लेकर शाम तक खाना पीना और नफसानी ख्वाहिशात से अपने आप को दूर रखता है
تو وہ در حقیقت برے کاموں سے بھی بچا رہتا ہے، اور یہی روزے کا اصل مطلب ہے کہ وہ اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کر سکے اور اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کر رکھ سکے۔ میرے ساتھیوں، رمضان کے مہینے میں انسان کو ضبط نفس کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، اور انسان کو بار بار یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ جس رب کے حکم سے تم نے حلال چھوڑا ہے، اسی رب کے حکم سے تم حرام کو بھی چھوڑ دو۔ میرے ساتھیوں، روزے کی حالت میں صرف کھانا پینا نہیں بلکہ جھوٹ، چغلی، غیبت اور ہر غلط کام بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ یہ تمام کام چیزیں حرام ہیں، اور اگر انسان ان کو نہیں چھوڑتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ میرے ساتھیوں، روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر حرام کام سے بچنے کا نام ہے، ہر گناہ سے بچنے کا نام ہے، اللہ کی ناراضگی اور ناپسندیدگی سے بچنے کا نام ہے۔ میرے ساتھیوں، جب تک انسان اپنے نفس کو پوری طرح کنٹرول میں نہیں کر لیتا اور برے کاموں سے اپنے آپ کو نہیں بچا لیتا، تب تک روزے کی اصل افادیت اور روزے کی روح کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے ساتھیوں، روزہ صرف زبان اور پیٹ کا نہیں ہے بلکہ جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہے، اور ہمیں چاہیے اپنے دل کو صاف رکھیں اور روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ معافی کی طلب کریں، عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکی، صدقہ اور خیرات کریں۔ جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں طاقت اور ہمت عطا فرمائے تاکہ ہم اس مہینے کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ سکیں۔